हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी समुच्चय का घात समुच्चय क्या होता है और उस समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होती है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर कि पावर सेट को हिंदी में क्या कहते हैं? घात समुच्चय। ठीक है, तो क्या होता है पावर सेट? तो देखिए, समझिए इस बात को। लिखा हुआ समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का संग्रह। समुच्चय ए के जितने भी उप समुच्चय बनेंगे उन सभी को संग्रहित कर दिया जाए, मतलब एक जगह लिख दिया जाए, एक समुच्चय के रूप में लिख दिया जाए। तो जो समुच्चय बनेगा वो ए का क्या कहलाएगा? घात समुच्चय कहलाएगा। यानी ए का घात समुच्चय यानी पावर सेट ऑफ ए हम लोग मोस्टली प्रोनाउंसिएट करते हैं। और इसको लिखने का तरीका क्या है? ये यानी पी ऑफ ए कहें या फिर टोटल पूरा कह सकते हैं, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो आइए इसके बारे में और बातें जानते हैं। तो यहाँ पर आप एक स्क्रीन पे देख रहे हैं एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम लोग कि किसी समुच्चय का घात समुच्चय कैसे लिखा जाता है। तो चूंकि जैसा कि अभी हमने डिफिनीशन में पढ़ा हुआ है कि घात समुच्चय में क्या होगा? उप समुच्चय आएंगे। किसी समुच्चय के क्या आएंगे? उप समुच्चय आएंगे। तो सबसे पहले हम जो दिया गया समुच्चय है जिसका हमें घात समुच्चय ज्ञात करना है उसके उप समुच्चय लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समुच्चय एक दिया गया है ए, जिसके एलिमेंट हैं 2 और 3, यानी दो अवयव हैं, कि सभी उप समुच्चय। तो एक हो गया 5, फिर इसमें हमने एक अवयव लिया यानी कि 2 ले लिया, फिर इसमें एक एलिमेंट लिया 3, और फिर ये स्वयं का आ गया। तो इस तरीके से टोटल कितने हो गए? 4। अब एक ऐसा समुच्चय बनाते हैं जिसमें ये चारों जो समुच्चय हैं यानी कि दिए गए समुच्चय ए के उप समुच्चय हैं, ये अवयव के रूप में आ जाए। तो देख सकते हैं नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है ए का घात समुच्चय यानी पावर सेट ऑफ ए, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 5, फिर हमने दूसरे समुच्चय को तीसरे, यानी कि जितने भी समुच्चय थे उनको हमने कामा लगा करके लिख दिया है, और दो सब शुरुआत में और अंत में करली ब्रैकेट से बंद कर दिया, क्योंकि ये भी तो एक समुच्चय है। घात समुच्चय भी एक समुच्चय है, इसलिए इसके अवयव जो होंगे वो उस समुच्चय के उपसमुच्चय होंगे जिन्हें कामा लगा करके लिखना है और करली ब्रैकेट से हमें बंद कर देना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक समुच्चय ए है जिसका केवल एक ही अवयव है 4, यानी एकल समुच्चय है, सिंगल्टन सेट है, कि सभी उपसमुच्चय। तो एक हो जाएगा इसका 5 और एक स्वयं हो जाएगा, यानी कि 2 सबसेट हैं इसके। देन पावर सेट ऑफ ए, तो पावर सेट ऑफ ए में इन्हीं दोनों को हम क्या करेंगे? अवयव बना देंगे, और इधर उधर से करली ब्रैकेट बंद कर देंगे और बीच में क्या कर देंगे? कामा लगा देंगे। तो आशा है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो जैसा कि आप यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ? रिक्त समुच्चय 5 का घात समुच्चय। तो हम जानते हैं कि रिक्त समुच्चय में कोई अवयव होता नहीं है, यानी कि 0 एलिमेंट होते हैं। तो इसलिए उसके उप समुच्चय कितने बनते हैं? 2 की पावर 0, क्योंकि फार्मूला है कि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n होने पर उसके उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n हो जाती है। इसलिए यहाँ पर अवयव की संख्या 0 होने पर 2 की पावर 0 यानी कि कितना? 1 आ जाएगा। तो एक ही उप समुच्चय बनता है, यानी कि वही 5। तो इसलिए घात समुच्चय का जो बना हमारा उसमें क्या आ गया? ओनली 5 आ जा रहा है। ठीक है, यानी कि रिक्त समुच्चय का घात समुच्चय ये आ गया। ठीक है, अब जो समुच्चय बना हमारा, इसी को हमने अगले क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं कि समुच्चय दिया गया है जिसका एक एलिमेंट 5 है। ध्यान दें, इसका एक एलिमेंट 5 है, यानी कि ये जो है एक रिक्त समुच्चय नहीं लिखा हुआ। कई बार हम लोग कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी एक घात समुच्चय, यानी कि ये भी एक रिक्त समुच्चय है, परंतु नहीं, ये 5 का यानी कि रिक्त समुच्चय का घात समुच्चय है। अब यहाँ पर इसको हम सिंगल्टन सेट के नाम से जानेंगे, यानी कि एकल समुच्चय है और इसका एक एलिमेंट 5 है। जबकि जो रिक्त समुच्चय होता है आपका, उसके लिए आपको बताया जाता है कि 5 से डिनोट किया जाता है
या फिर इस तरीके से करली ब्रैकेट हम बना करके कुछ अंदर लिखते नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है। ये आपका क्या है, रिक्त समुच्चय का घात समुच्चय है, और इसका फिर से हम घात समुच्चय निकालना चाहते हैं। तो चूंकि इसमें एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 से 2 सबसेट्स बनेंगे, उस समुच्चय बनेंगे, यानी कि 5 और 1 ये स्वयं, और इसी को हमने एक करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। तो ये क्या बन गया, इस दिए गए समुच्चय का घात समुच्चय, पावर सेट। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर एक बात आपको बताई गई है, इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है, अवयवों की संख्या निकालना। तो घात समुच्चय में अवयवों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो लिखा हुआ है, जैसे आप पढ़ सकते हैं कि यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है, n है, तो जाहिर सी बात है कि सभी उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n हो जाएगी। तो ए के घात समुच्चय यानी पावर सेट ऑफ ए में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ए के पावर सेट में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n हो जाएगी, क्योंकि जितने उपसमुच्चय बनेंगे वही सब अवयव के रूप में आ जाएंगे घात समुच्चय के अंतर्गत, ठीक है। तो ये बात समझना बहुत आसान है। आइए हम इसी पर आधारित एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू 3। ध्यान दें, ये ऐसे लिख देना, तो ये जो है एक समुच्चय है यानी कि सेट है, और ऐसे जब हम लोग लिखते हैं तो ये इसका पढ़ा जाता है कि सेट ए में अवयवों की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या को प्रदर्शित करता है, और इक्वल कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ए में अवयवों की संख्या 3 है, ना कि 3 इस समुच्चय का अवयव है, ठीक है। यहाँ पर जो जानकारी हमें दी जा रही है उसके अनुसार समुच्चय ए के अवयवों की संख्या 3 है, ना कि हमें ये बताया जा रहा है कि 3 जो है इस ए सेट का एक एलिमेंट है। तो ध्यान देंगे, तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, इसको क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, यानी समुच्चय ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि 2 की पावर n बन जाता है, और यहाँ n कितना है, 3 है, यानी अवयव की संख्या ए में कितनी है, 3 है। तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, यानी कि समुच्चय ए में यदि 3 अवयव हैं तो समुच्चय ए के घात समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 बन जाएगी। 2 की पावर 3 के जरिए हमने ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने रखा हुआ है यहाँ पर कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 5 है, यानी ए में अवयवों की संख्या 5 है, तो ए के घात समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 की पावर 5 यानी कि 32 आ जाएगा। 2 की पावर 5 यानी कि 32 आ जाएगा। सीधी सी बात है, बहुत इजी है। तो आशा है कि आप सब लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी।